क्यों माउंट कैलाश की चोटी के करीब आते ही वक्त सचमुच तेज चलने लगता है? क्या ये सिर्फ अफवाह है या कुछ और? यह वह एकमात्र बड़ा शिखर है जिसे आधुनिक रिकॉर्ड में कोई आसानी से चढ़ा नहीं पाया। पवित्रता और परहेज यहाँ साथ चलते हैं। कुछ पर्वतारोही और स्थानीय बताते हैं कि पास आते ही बाल और नाखून असामान्य तेजी से बढ़ने लगे। कईयों ने उम्र बढ़ने जैसा एहसास बताया। कंपासें एकदम पागल की तरह घूमने लगती हैं। कुछ कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी भरोसा खो देते हैं। स्थानीय कहानियां और धर्म ग्रंथ चोटी को पवित्र व खतरनाक दोनों बताते हैं। आदमी और देवता दोनों की सीमाएं मिलती हैं। कई विद्वान और साधु चेतावनी देते हैं कि चोटी तक जाना नियमों की सीमा पार करने जैसा है। लोग आज भी डरते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट इमेज में अनियमित ज्यामिति नोट की है, पर विशेषज्ञों की राय बंटती है। कई आरोही बताते हैं कि घड़ियां अटक जाती हैं और समय का एहसास बदल जाता है। वहां मिनट घंटे जैसा नहीं लगता। वैज्ञानिक उपकरणों से आए माप अक्सर विरोधाभासी रहे हैं। एक टीम को तेज विसंगति, दूसरी को सामान्य डेटा मिला। पुराने ग्रंथों में चोटी को कई जगह ऊर्जा केंद्र और समय की गांठ जैसे शब्दों से पुकारा गया है। क्या ये संकेत हैं या कहानियां? कुछ डायरी और व्यक्तिगत रिपोर्टें डरावने अनुभव बताती हैं। यादें धुंधली, समय टूटता सा लगना पर प्रमाण कम है। कई तस्वीरों में चोटी के पास अजीब धुंध और प्रकाश शिफ्ट दिखाई दिए। कुछ कैमरे अचानक फेल भी हो गए। कुछ अनुसंधान रिपोर्टों में मैग्नेटिक और रेडियो फील्ड में अनियमित स्पाइक्स दिखे हैं, पर फिर भी निष्कर्ष अस्पष्ट रहे। बहुत से वैज्ञानिक इन रिपोर्ट्स को प्रमाणहीन और सांस्कृतिक व्याख्या कहते हैं। यहाँ आश्चर्य और मान्यता दोनों मिलते हैं। अंदर बाहर के सबूतों का एक जाल बन गया है। पर सबसे खतरनाक बात है कि कई रिपोर्टें आपस में मेल नहीं खाती। और फिर मामला और गहरा तब हुआ जब रूसी वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला सुझाव दिया। उनका कहना था कि यह प्राकृतिक चट्टान जैसा नहीं लगता। रूसी विश्लेषण में कहावत आई कि पहाड़ की ज्यामिति और कोण किसी प्राचीन पिरामिड जैसी हो सकती है, जो ऊर्जा को केंद्रित कर दे। रूसी टीम ने सबसर्फेस स्कैन में खाली गुहाओं और असामान्य धातु के संकेत बताए, पर ये दावे अभी बाबत तहरीर हैं। अगर कैलाश सच में किसी प्राचीन मानव निर्मित संरचना का हिस्सा है, तो इसे किसने बनाया और क्यों ये इतिहास बदल देने वाला सवाल बन जाता है। तो क्या माउंट कैलाश सचमुच समय को मोड़ने वाली कोई ऊर्जा, टेक्नोलॉजी या प्राचीन पिरामिड है, या सब कुछ हमारी समझ से परे सांस्कृतिक कहानियां हैं? लेकिन क्यों